कुछ लोगों को ये भी लगता है शर्म है कि प्रिंसिपल के सामने हम कैसे जाएंगे, 2 सब्जेक्ट में फेल हो गए। अबे तुम फेल थोड़ी हुए हो, तुम्हें फेल किया गया है। कौन है वो? जो आदमी आपसे कायदे से बात नहीं कर सकता है, वो नाराज हो या ना हो उससे कोई फर्क पड़ेगा? वो कहेंगे हमें नहीं पता, तो कहना ये बताओ पता किसे, यहां कॉलेज में कौन बताएगा। और बाकी भाई डरो मत, क्योंकि भैया जो करना होना था वो हो चुका है। अब जाके बात करो, सीखो, चाहे यूनिवर्सिटी हो चाहे कॉलेज हो, दोनों जगह एक बार नहीं बार बार जाओ, खून पियो आदमी का। जब तक खून नहीं पियोगे सीखोगे कैसे, सीधी सी बात है। दूसरी बात, शर्म बिल्कुल ना करो, क्योंकि भैया आप फेल हुए नहीं हो, आपको फेल किया गया है। तो अगर आप वाकई में कायदे से जाओगे तो सारी समस्याएं आपकी सॉल्व हो पाएंगी। और अगर नहीं भी समस्याएं सॉल्व होती तो ट्राई करने में क्या जाता। सक्सेस एंड फेलियर इज नॉट इंपॉर्टेंट मेरे भाई, इंपॉर्टेंट इज टू ट्राई करना पड़ेगा। जाइए, जाके ट्राई कीजिए, और वरना फिर बाद में बैक का पेपर तो दे ही लेंगे, वो विकल्प तो अपने पास बचा ही हुआ है, कोई दिक्कत है नहीं। और भी एक आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, क्योंकि हमें अलग अलग यूनिवर्सिटीज का इतना प्रोसेस नहीं पता है, तो आप लोगों में से जिस भी बच्चे ने अभी तक कॉपी रीचेक कराई है उसका क्या प्रोसेस होता है और क्या फीस होती है, उसे आप कमेंट कर देना सही से भाई, हाथ जोड़ के प्रार्थना है। हम उसे पिन कर देंगे ताकि वो बच्चे जिन्हें भी कॉपी रीचेक करानी है वो लोग उस प्रोसेस को पढ़ सकें, उस कमेंट्स को पढ़ सकें। उनका थोड़ा सा अगर आपके नंबर वगैरह बढ़े हैं, कुछ आपके साथ में हुआ है ऐसा कोई किस्सा, तो हम उसे पिन कर देंगे। उन बच्चों का भी थोड़ा सा हौसला बढ़ेगा। कई बच्चे मेरी नॉलेज में हैं, जान पहचान में हैं, जिन्होंने कॉपी रीचेक कराई, लेकिन अभी इस समय टच में नहीं है। तो अगर आप में से कोई है तो आप लोग कमेंट कर देना। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। रिजल्ट आपका आ रहा है और रिजल्ट आपको देखने के बाद बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं कि सर हमारा एक ही नंबर आया, हमने पूरा लिखा हुआ था। तो आज की इस वीडियो में हम प्रॉपर डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं कि यूनिवर्सिटी एग्जाम की कॉपियां आखिर चेक कैसे होती हैं, और साथ में यह भी बताएंगे कि अगर आपका नंबर 1 रह गया है, 2 नंबर रह गए हैं, 5 नंबर रह गए हैं, तो आप किस तरीके से जाके यूनिवर्सिटी जाएंगे और कॉपी को चेक कराएंगे भाई। ठीक है, ध्यान से सारी चीजों को समझिएगा, बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है भाई। ठीक है, ध्यान से समझो। सबसे पहले अगर हम बात करें तो कई बार काफी दुख होता है ये सारी इस तरीके की वीडियो बनाते हुए, क्योंकि भाई अभी हम आपको कुछ दिखाएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए प्रॉपर स्क्रीनशॉट वगैरह लेके आए, ये सब दिखाएंगे आपको, लेकिन उससे पहले हम आपको बताने वाले हैं 13 साल हमें पढ़ाते हुए होगा भाई। ठीक है, इन 13 सालों में जहां तक हमने अनुभव करा है कि भाई 80% लोग अगर केवल लिख आए, केवल लिखाते हैं। अब लिखाने का मतलब भी कईयों को नहीं पता है। कई लोगों को लिखने का मतलब होता है कॉपी भरना। जैसे कई बच्चे कमेंट्स करते हैं, हम पढ़ते रहते हैं कि सर जी 32 पेज की कॉपी थी या 30 पेज की कॉपी थी, पूरी नहीं भर पाई। हो पूरा सही गया, पेपर सब कर दिया, कॉपी नहीं भर पाई, क्या हम पास हो जाएंगे? भले ही पेपर वो 75 में 75 करके आए हो। तो भाई कॉपी भरने का ये मतलब बिल्कुल नहीं होता है कि आपको 30 पेज भरने हैं बैठ के, क्योंकि कहने के लिए हमने 5 बार एमए करा है। ठीक, 5वां चल रहा है, 5 बार एमए किया, उसमें 30 पेज की कॉपी होती है। हालांकि हम कई बार 27 पन्ने, 28 पन्ने, 29 पन्ने भरने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब जब मेरे पास इतना एक्सपीरियंस है, इतने सालों का तजुर्बा हो गया, इतनी बार एमए कर चुके, लगातार लिखते रहते हैं। और कई तो उसमें बीच में ऐसे होते नहीं भैया कि जा रहे हैं बाथरूम चले गए, पानी पीने चले गए, आधे घंटे टहल के आ रहे हैं, फिर भी उनका 1 घंटे में पेपर हो जाता है, लेकिन फिर पास हो जाते हैं। उनकी भैया परसेंटेज कितनी आती है, मतलब 50% आ गई, 60% आ गई, ऐसी परसेंटेज आती है। तो डेडिकेशन मैटर करता है, लेकिन कॉपी भरने का ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि आप 30 पेज पूरे भरोगे बैठ के। एक लिमिट होती है, वर्ड लिमिट। वर्ड लिमिट क्या होती है कि मान लिया वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है भाई, 30 शब्दों में लिखना है, तो 30 शब्दों का मतलब सिर्फ 3 लाइनें होती हैं। ठीक, लेकिन अब जिन बच्चों को कुछ नहीं आता है वो तो रिलेटेड लिखेंगे, तो वो 2 लाइनें, 3 लाइनें, 5 लाइनें लिखेंगे ही। जितना लिख जाएगा उतना हो जाएगा भाई। ठीक, तो आदमी कॉपी लिखता है इस तरीके से, लेकिन जो आदमी कॉपी में रिलेटेड लिखाता है वो पास हो जाता है। 80% केस में वो पास हो जाता है, 20% केस में भैया वो पास नहीं हो पाता। यहां पर एक बहुत बड़ा मैटर है लक। हम कई बार कहते हैं लक कुछ नहीं होता है, किस्मत भी कुछ नहीं होती, एक परफेक्ट टाइमिंग होती है। परफेक्ट टाइमिंग का मतलब क्या है कि भैया तुमने खूब बना बना के लिखा, ठीक, बहुत ज्यादा बना के लिखा। अब जो कॉपी चेक करने वाला उसका दिमाग खराब है। कई बार मेरे साथ में ऐसा होता है यार, हम यहाँ पे बैठ के कॉपी चेक कर रहे होते हैं, बहुत सारी ऑफलाइन की कॉपियां होती हैं। अब मेरी मतलब अंधाधुंध कॉपी चेक कर रहे हैं, नंबर मिल रहे हैं, बट रहे हैं, कूड़ा कॉपी में भी नंबर मिलेगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है नजर पड़ गई कॉपी पे कायदा और दिमाग पहले से खराब था, 2-4 पन्ने बने हुए देखे सब काट के 0 लिख दिया। कई बार ऐसा भी हो जाता है। हाँ, हम कोशिश करते चलो यार बच्चे ने लिखा है तो नंबर दे दो। ज्यादातर टीचर्स यही कोशिश करते हैं, कितना भी दिमाग खराब है लेकिन चलो बच्चे ने लिखा है पास कर दो भाई, ठीक है। अच्छा, बीएससी वगैरह में एक और बहुत बड़ी दिक्कत है। एक दिक्कत यह है कि भाई अगर आपके भैया पूरे नंबर, आपको अच्छे नंबर दे दिए जाएंगे। हमें कई बार ऐसा लगता है
जैसे इंप्रूवमेंट एग्जाम होता था, ठीक है, या बैक का एग्जाम हो रहा, जो भी हो रहा, हमें ऐसा लग रहा था भाई यूनिवर्सिटी, जरा आराम से समझना, इस गणित को समझो आराम से। ऐसा भी हो सकता है, ठीक, कैसे हो सकता है? मान लिया 3,000 रुपए फीस है कॉलेज की, ठीक है, अब कॉलेज का अपना खर्चा है, सारी चीज, तो यूनिवर्सिटी वालों को मिल ही क्या रहा, ठीक है, तो जब नहीं मिल रहा है तो एक हो सकता है ये पूरा एक इतना बड़ा घोटाला, स्कैम हो सकता है कि भैया क्या करो, बच्चों को कम नंबर दो, जानबूझ के फेल करो उन्हें। क्यों? क्योंकि वो इंप्रूवमेंट का फॉर्म भरेंगे भाई, 500 का, 600 का, 700, अलग अलग यूनिवर्सिटीज का, 1,000 रुपए का, 1,500 रुपए का वो फॉर्म भरेंगे। अगर बाई चांस 1 लाख बच्चा भी 1,500 रुपए का फॉर्म भर देता तो कर लेना भाई गुणा, करोड़ों में चीजें पहुंच जाएंगी। तो आपको ये चीजें समझनी पड़ेंगी कि भाई नंबर तो यानी ओवरऑल जो आदमी लिख के आता है वो पास होता है, लेकिन कहीं ना कहीं मेन एग्जाम में ये हरकतें भी होती हैं, कई यूनिवर्सिटीज में ऐसा होता है भाई, ठीक। अब एक चीज और आपको बताएंगे, जैसे देखिए एक बच्चा है ये, ठीक, इस बच्चे ने क्या लिखा है, हम यहाँ पर नाम तो हमने छुपा दिया, प्रोफाइल दिख रही है, उससे कोई दिक्कत, इतना कोई पहचान नहीं पाएगा। भैया ये कैसा रिजल्ट है, मैं केमिस्ट्री में वेरी शॉर्ट लॉन्ग सारे क्वेश्चंस किए थे और मैंने घर आकर आपकी वीडियो से चेक किया था, मेरे सारे क्वेश्चंस ठीक थे, फिर मुझे फेल कर दिया। और भैया मैथ के पेपर में वेरी शॉर्ट लॉन्ग सारे क्वेश्चंस हमने ठीक किए थे, मैथ की कॉपी भी पूरी भर गई, फिर केवल 1 नंबर दिया है भाई, ठीक, मतलब पूरी मैथ की कॉपी में 1 नंबर मिला है, ठीक। ऐसा कैसे हो सकता है? प्लीज मेरे मैसेज का रिप्लाई करना प्लीज भाई, ठीक। अब ये बच्चे ने यहाँ पे लिखा हुआ है, इसके अलावा बच्चे ने और भी लिखा हुआ था कि मेरे मम्मी पापा हम पे बहुत भरोसा कर रहे थे कि भैया हम उनसे लड़के हमने एडमिशन लिया था कि हम पास हो जाएंगे, ठीक है, अच्छे नंबर लेके आएंगे, लेकिन अब तो मेरे पिताजी कह रहे हैं कि हम तुम्हारी शादी कर देंगे, अब पढ़ाएंगे नहीं। इस तरीके मतलब एक पूरे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, बी डिग्री को हम अक्सर रिप्लाई कर देते हैं, बहुत लंबी मतलब एक चैट चलती रही, 2 3 4 5 6 दिनों की ये बात है, ठीक भाई। फिर हमने क्या लिखा, हमने लिखा कॉपी रीचेक हो जाएगी आपकी, अगर कॉन्फिडेंस है तो करा लीजिए भाई, ठीक, कॉपी रीचेक आप करा सकते हो। तो बच्चे ने क्या लिखा देखिए, कॉन्फिडेंस तो पूरा है मुझे भैया, बट हमारे यहां से बरेली काफी दूर है, साथ जाने के लिए भी नहीं है कोई, और पैसे भी काफी लग जाएंगे। अब देखो भाई, एक जो गरीब आदमी है या खास करके लड़कियों के साथ में दिक्कत होती है। अभी हमने पूछा भी भाई कितनी दूर है, तो इस बच्चे ने बताया था लगभग 80 किलोमीटर है, ठीक है, ये देखो 80 किलोमीटर समथिंग। अरे कितनी दूर है बेटा, यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा। इसने कहा 80 किलोमीटर है, बरेली है इतनी दूर, यहां से फिर यूनिवर्सिटी भी काफी दूर है, ठीक है। तो हमने क्या कहा, हमने कहा कॉलेज में जाकर एक बार पता कर लिए, शायद कुछ हेल्प कर दे। वो कर ली, वो लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं, बैक पेपर देने के लिए बोल रहे हैं, यानी बच्चे ने कॉलेज में बात करी होगी, कुछ नहीं हो रहा, ठीक है। बाकी ना हो तो और कोई विकल्प नहीं, जाना तो पड़ेगा यूनिवर्सिटी, हमने लिख दिया। एक बार चले जाइए, फिर मैनेज करके एक तो तुरंत काम हो जाएगा, ये भी नहीं कह सकते भैया, ये भी कंडीशन है। कई बार हम खुद दौड़ के मतलब यूनिवर्सिटी तक गए, पहले थोड़े पुराने दिनों की बात कर रहे हैं, वहां पर उन्होंने कह दिया उस कमरे में जाओ, उस कमरे में जाओ, लाओ अच्छा फॉर्म दे दो, कल आना। ऐसा भी हो जाता है कई यूनिवर्सिटीज में, तो काम हो जाएगा ये भी नहीं पता है। और कोई विकल्प भी नहीं है बच्चा, पूछिए कॉलेज वालों से, शायद फॉरवर्ड कर दें। वो लोग ठीक से बात भी नहीं करते हैं भैया, वो क्या ही हेल्प करेंगे। ये एक रियलिटी है कि कॉलेज वाले लोगों को, ये अब क्या ही कहा जाए, कॉलेज वालों की हरकतें ये हैं, उनके पास जाओ, कहते जाओ बैक पेपर का फॉर्म भर देना, हाँ ठीक है फेल होगा वो, तो ये है वो है, ठीक। अब हम यहाँ पे कुछ बताने वाले हैं, इसलिए ये सारी बात बता रहा। सुनो, 2 बातें मेरी पहले समझ लो। अगर आपको लगता है कि आपका पेपर ठीक हुआ है और आपके जो नंबर है वो सही आने चाहिए, ध्यान से सुन लेना मेरी पूरी बात, तब क्या करोगे भैया, आपको कॉपी रीचेक करानी है, ठीक। अब कॉपी रीचेक कराने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कॉपी रीचेक कराने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो कॉलेज जाओ। देखो अब कॉलेज से भले ही कुछ ना हो, लेकिन कॉलेज जाओ। तुम लोग करते क्या हो, तुम लोग डरते हो। हम आपको बता रहे क्या होता है, मेरे संग में भी पहले ऐसा हुआ करता था। तुम लोग डरते हो, डरते कैसे हो कि भैया वो सर जी हैं, वो हड़का देंगे, उनने कह दिया जाओ बैक पेपर दो जाके, हम उनसे दोबारा पूछेंगे, वो नाराज तो नहीं हो जाएंगे। कौन है वो? जो आदमी आपसे कायदे से बात नहीं कर सकता है, वो नाराज हो या ना हो उससे कोई फर्क पड़ेगा? अच्छा जब आप फेल हो गए हो, आपकी बैक आ गई है, तो उसमें ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं वो बताओ? वो कुछ नहीं कर सकते। अगर वो कह रहे हैं कि मेरे हाथ में कुछ नहीं, यूनिवर्सिटी जाओ या बैक पेपर दो, तो वो वैसे ही कुछ नहीं कर सकते। क्या कर लेंगे यार वो? हम ये नहीं कह रहे हैं वहां पे जाके बदतमीजी करो, बदतमीजी नहीं करनी है, लेकिन जितनी जानकारी आपको चाहिए वो आपके कॉलेज वाले देंगे, क्योंकि उन्होंने आपसे फीस ली है, एग्जामिनेशन फीस ली है, अगाह के बौरा बनाया है, जो क्लियरेंस कराओ, ये करो वो करो, दुनिया भर का घुमाया है आपको। अब आपको क्या करना है, अगर आपको कॉन्फिडेंस है तो कॉलेज वालों के पास जाओ और उनसे पूछो। वो कहेंगे हमें नहीं पता, तो कहना ये बताओ पता किसे, यहाँ कॉलेज में कौन बताएगा? ठीक, सब लोग कह देंगे भैया उनके पास चले जाओ, उनके पास चले जाओ, ऐसे करके होता रहेगा। उसके बाद क्या करो, जब देखो कि भैया मतलब आपको संतुष्टि नहीं मिल रही, सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, तो भाई किसी टीचर से पूछ लो। ठीक, अब टीचर भी नहीं बता रहा, प्रिंसिपल के पास जाओ। अब नीचे कुछ लोग कमेंट कर रहे होंगे हम प्रिंसिपल के पास गए, प्रिंसिपल ने हमें दो दिया। भाई कुछ नहीं होता है। देखो भाई हम आपको रियलिटी बताते हैं, अपनी समस्या आपको कहनी पड़ेगी, कहोगे नहीं तो कैसे होगा? प्रिंसिपल के ऑफिस में चले जाओ, सर जी मैं आई कम इन,
इन, बड़ा प्यार से गए, सर जी हम बहुत परेशान हैं, कुछ आपसे कहना चाह रहे हैं। वो कहेंगे बेटा क्या, ठीक है, अच्छे प्रिंसिपल होंगे, आपकी बात सुनेंगे, थोड़ा सा दिखावे वाले होंगे तब भी दिखावा तो करेंगे, ये आपकी बात सुनेंगे भाई वो, ठीक है। तो अब आप उनसे कहोगे सर जी देखिए हम बहुत परेशान हैं, हमारा ये सब कुछ हो गया, हम इसमें क्या कर सकते हैं, तो वो आपको एक प्रॉपर राय देंगे। कई बार होता है कॉलेज वाले खुद फॉरवर्ड कर देते हैं चीज़ों को, लेकिन उन्होंने आपको यही सब बताएंगे भाई यूनिवर्सिटी चले जाना, ये कर लेना, वो कर लेना। तो अब आपको यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा। यूनिवर्सिटी जाने के बाद वहाँ पे जाओ, प्रॉपर पता करो कि भाई यहाँ पे कॉपी रीचेकिंग कैसे होगी, क्या होगा, बहुत जगह वो घुमाएंगे, दौड़ाएंगे। अब एक चीज़ हमेशा रखना, जिंदगी में कुछ भी बुरा नहीं होता। हम आपको बताते हैं, हम आज से लगभग 6-7 महीने पहले बैंक गए थे, ठीक है। बैंक गए तो हमें एक लोन कराना था छोटा सा, ठीक है। तो जब हम वहाँ पे पहुँचे तो उन्होंने हमें बहुत सारी कंडीशनें बताई, बोले ये नहीं है, ये ऐसा पेपर होता है, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। लोन भले ही वो ना हो पाया उस समय, लेकिन भाई इतना अनुभव मिला 2-3-4 महीने। अब हम बैंक से रिलेटेड आपको बहुत सारी बातें बता सकते। पहले तो हम जानते नहीं थे, फिर हमें पता चला लैब क्या होता है, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी करा सकते हो, पर्सनल लोन क्या होता है, मतलब अब हम आपको इतनी जानकारी, उसके बाद होम लोन क्या होता है, P&C क्या होता है। अब हम ये सब कैसे बता पा रहे हैं, हम तो वैसे भी हमेशा लर्निंग के लिए तैयार रहते हैं, सीखने के लिए तैयार रहते हैं। तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि भाई अगर आप घर पे बैठे रहोगे, रोते रहोगे या फिर छोड़ दोगे चीज़ों को तो कैसे होगा। अभी हम जब ये वीडियो बनाने ही वाले थे, कोई पता हमें नहीं मालूम है फिल्म कौन सी है, रवीना टंडन की कोई फिल्म का एक ट्रेलर उस पर यूट्यूब के स्किप मतलब ऐड पे आ गया था। तो उसमें यही था, वो दिखा रही थी कि भैया जो है उसके नंबर अच्छे नहीं मिले कॉपी पे। ऐसा ही कोई एक व्यक्ति क्रांतिकारी होता है जो सिस्टम, भैया हर आदमी अगर यही कह के बैठ जाएगा कि भाई हमसे नहीं हो पाएगा, हमें तो कोई बता नहीं रहा है, डर किस बात का है, किस बात का डर है। कुछ लोगों को ये भी लगता है शर्म है कि प्रिंसिपल के सामने हम कैसे जाएंगे, 2 सब्जेक्ट में फेल हो गए। अबे तुम फेल थोड़ी हुए हो, तुम्हें फेल किया गया है। अगर वाकई में कॉन्फिडेंस है तो फिर शर्म कैसी, जब हम फेल हुए ही नहीं तो फिर हम तो भाई जब कॉपी रीचेक हो जाएगी तो शर्म सारी गायब, सबको दिखाएंगे देखो भाई हम गए थे और जाके हमने देखो कॉपी रीचेक कराई। अच्छा एक चीज और भी एक आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, क्योंकि हमें अलग अलग यूनिवर्सिटीज का इतना प्रोसेस नहीं पता है, तो आप लोगों में से जिस भी बच्चे ने अभी तक कॉपी रीचेक कराई है उसका क्या प्रोसेस होता है और क्या फीस होती है, उसे आप कमेंट कर देना सही से भाई, हाथ जोड़ के प्रार्थना है, हम उसे पिन कर देंगे ताकि वो बच्चे जिन्हें भी कॉपी रीचेक करानी है वो लोग उस प्रोसेस को पढ़ सकें, उस कमेंट्स को पढ़ सकें, उनका थोड़ा सा अगर आपके नंबर वगैरह बढ़े हैं, कुछ आपके साथ में हुआ है ऐसा कोई किस्सा, तो हम उसे पिन कर देंगे, उन बच्चों का भी थोड़ा सा हौसला बढ़ेगा। कई बच्चे मेरी नॉलेज में है, जान पहचान में है, जिन्होंने कॉपी रीचेक कराई लेकिन अभी इस समय टच में नहीं है। तो अगर आप में से कोई है तो आप लोग कमेंट कर देना। और बाकी ऐसे बच्चों से हम यही कहना चाहेंगे कि भाई डरना नहीं है। कॉपी कैसे चेक होती है, लक, टाइमिंग, दुनिया भर की, मतलब कई बार तो ये लगता है कि कॉपी चेक ही नहीं होती। हमारे साथ में एक लड़का था, वो पता क्या करता था, वो बहुत बड़ी बड़ी बातें करता था, IIT की बातें करता था। हमारे जमाने में समझ में नहीं आता था IIT क्या होता है, ये सारी चीजें क्या होती हैं। उसका नंबर BSc में माया तो में 1 आया। हमारे जमाने में पेपर चलते थे, फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, थर्ड, 1 नंबर आया उसका। अब वो बहुत परेशान, एक तो ऐसे रोबोट टाइप के बच्चे होते हैं वगैरह, सर जी हमें समझ नहीं आ रहा मेरा 1 नंबर कैसे आ गया, आ ही नहीं सकता 1 नंबर। अच्छा हमारे टाइप लोग तब पढ़ते भी नहीं थे क्योंकि खुद पढ़ाते रहते थे, हमारे बढ़िया भैया 80 नंबर आए थे, हम खुश। अब बाकी यार उसे हम देख रहे, हम कह रहे हम चलो यार हमारा तो 80 आया, 80 आया, नहीं पढ़ा में कोई दिक्कत नहीं है, 1 नंबर आया इसके तो बहुत बड़ी बड़ी, मतलब हमें ऐसा लगता था हम इससे बात नहीं कर पाएंगे, इतना हाई लेवल की बातें करता था वो। तो एक बात समझ लो, कई बार ऐसा होता है कि आपका जो लक है, ठीक है, वो उतने अच्छे से काम नहीं करता है, उसे लक मत कहो, उसे टाइमिंग की, एक टाइमिंग खराब होती है कि पता घर से बीवी से लड़ाई होके आई, घर से बीवी से मार खा के आए, कॉपी में उन्ना अंधाधुंधी मचाई, आपके नंबर गलत कट गए, कॉपी खुल गई, निकल गई, या कुछ भी कारण हुआ, ठीक। हम ये तो नहीं कह सकते, कई बार तो ये भी लगता कॉपी चेक ही नहीं हुई, ऐसे ही नंबर चढ़ा दिए, क्या किया। लेकिन ओवरऑल कई बार ऐसा लगता है जब बच्चा कहता है कि नहीं सर जी हमने किया था, 1 नंबर कैसे आ सकता है। और जैसे उस टाइप के बच्चों को देखते हैं, मेरे साथ में पढ़ते थे कि भैया टॉपर्स वाली बातें कर रहे हैं, 1 नंबर आ रहा, तो कई बार शक भी होता है। तो अब जो हो गया है भाई उसमें कुछ नहीं करा जा सकता है, आप कॉपी रीचेक करा सकते हो। हम हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे हैं, वो बच्चे जिन्होंने भी कॉपी कराई है रीचेक, पूरे प्रोसेस को आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा, हम पिन कर देंगे। और बाकी भाई डरो मत, क्योंकि भैया जो करना होना था वो हो चुका है। अब जाके बात करो, सीखो, चाहे यूनिवर्सिटी हो चाहे कॉलेज हो, दोनों जगह एक बार नहीं बार बार जाओ, खून पियो आदमी का, जब तक खून नहीं पियोगे सीखोगे कैसे, सीधी सी बात है। दूसरी बात, शर्म बिल्कुल ना करो, क्योंकि भैया आप फेल हुए नहीं हो, आपको फेल किया गया है। तो अगर आप वाकई में कायदे से जाओगे तो सारी समस्याएं आपकी सॉल्व हो पाएंगी। और अगर नहीं भी समस्याएं सॉल्व होती तो ट्राई करने में क्या जाता। सक्सेस एंड फेलियर इज नॉट इंपॉर्टेंट मेरे भाई, इंपॉर्टेंट इज टू ट्राई करना पड़ेगा। जाइए, जाके ट्राई कीजिए, और वरना फिर बाद में बैक का पेपर तो दे ही लेंगे, वो विकल्प तो अपने पास बचा ही हुआ है, कोई दिक्कत है नहीं सर जी, ठीक है। तो चलिए हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।